हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राही ट्रेडिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है कि 2 महीने से लगातार हमारी मार्केट जो निफ्टी फिफ्टी है वो लगातार नीचे गिर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पे अभी हमने लगा रखा है टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का। तो आइए जानते हैं थोड़ा डीपली कि क्या फैक्टर हैं कि जो मार्केट है हमारी वो आज 2 महीनों से लगातार नीचे गिर रही है। देख सकते हैं, एक तो ये जुलाई दिख सकता है आपको, जुलाई, ठीक है। तो जुलाई में जो हमारी मार्केट थी वो मान सकते हैं हमारी जो थी अप्रॉक्स वो 25,600 पे मार्केट हमारी स्टैंड कर रही थी। बट आज के टाइम पे अगर हम इसको नोटिस करें तो अब हमारा चल रहा है अगस्त। तो देख सकते हैं मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा बिलो नीचे आ गई, यानी 24 समथिंग नीचे आ चुकी है। तो ये क्यों नीचे आ रखी है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्यों 2 महीनों से लगातार मार्केट हमारी फॉल कर रही है। तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, तो जो फर्स्ट है हमारा वो है टैरिफ, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा, जो टैरिफ लगाया गया है अभी अमेरिका और इंडिया पे, बहुत ज़्यादा उस पर हमारे को देखने को मिल सकता है कि लॉसेस बहुत ज़्यादा हुआ है कंपनियों का। ये बात हमको 2 महीने पहले ही पता चल गई थी, यानी 2 मंथ पहले ही पता चल गई थी, जिससे क्या कहते हैं एफआईज और जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोग के मन में थोड़ा डर पैदा हो गया, जिससे उनने बहुत सारे शेयर बेच दिए। अब जैसे एक वहाँ पे नोट्स देखा जाए तो जो एफआई हैं, एफआई मतलब कि फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, इनने क्या करा है, इनने अपना जितना भी जो मार्केट में इनकी वैल्यू थी वो माइनस में गई है। यानी कि पिछले साल से जो ही अब का है डाटा वो बहुत अब नीचे आ चुका है। यानी कि Q1 की बात करें हम लोग इस साल की, तो 75 मतलब 7.5% हमारा बढ़ा है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसका जो रेट था वो अप्रॉक्स था 15 to 25%, 15 to 25% इसका, मतलब 15 to 25% 2024 में जुलाई एंड अगस्त में ये ऊपर गया था। ओके, पर आज के इसमें क्या मंथ में क्या रहा है, क्योंकि टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। पहले कितना था, 25% था, जो बढ़ के अब हो गया है 50%। और सबसे ज़्यादा इस पर इशू आए हैं आईटी सेक्टर पे। नोटिस करना, आईटी सेक्टर पे अगर तुम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स और शेयर्स को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो इसके शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा टैरिफ का लोड पड़ा है। और सेकंड इसमें है टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत हमको देखने को मिला है नीचे गिरावट, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज़, जैसे कि डायरेक्टली हम टेक्सटाइल हो गया, जेनिप्स हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। ओके, एंड बैंकिंग सेक्टर की थोड़ी इसमें बात कर लेते हैं। तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हम लोग को बेसिकली आईडीएफसी बैंक एंड जो अदर बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसमें भी हमको गिरावट मिली है, क्योंकि एफआईज ने डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी है। क्योंकि अभी माहौल एकदम ऐसा बन रखा है, क्योंकि जो ट्रम्प चाचा हैं उनने कह रखा है कि हम टैरिफ लगाएंगे। 7 दिन का टाइम दिया था, वो भी पूरा होने वाला है। तो अब जो टैरिफ है वो लग चुका है, 25% से बढ़ के 50% हो गया, जिस पे एक्सपोर्ट पे हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। इसलिए हम लोग को ये 2 महीनों से, अप्रॉक्स 2 मंथ से, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉल देखने को मिल सक रहा है। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि टैरिफ लगा है, इस चक्कर में मार्केट हमारी 2 महीने से लगातार फॉल कर रही है। अच्छा, इसमें अगर थोड़ी स्ट्रेटजीज़ की बात कर लें तो लोगों ने ये जब सुना कि जब टैरिफ लगने वाला है और इसमें नुकसान है, मतलब लॉस कंपनी का होने वाला है, जो इंटरडे ट्रेडर्स थे, ठीक है, नहीं हम जैसे छोटे मोटे जो ट्रेडर्स थे, उनने क्या करा, उनने पहले ही पुट की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी थी जब इनने न्यूज़ सुनी थी। तो उन्हें हर एक एक्सपायरी पे, मिनिमम हर एक्सपायरी पे अगर उनने देखा तो उन्हें अच्छे खासे पैसे यहाँ से बनाए हैं। ओके, यानी निफ्टी 50 पे उनने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। तो एक तो ये रीज़न है। एंड सेकेंड रीज़न
ये है कि भरोसा उठ चुका है, ठीक है। जो ट्रस्ट इशू है ना, ट्रस्ट इशू हुआ है जब से टैरिफ लगा है, तो ट्रस्ट इशू हुए हैं। इस चक्कर में जो एफआई हैं वो हमारे भाग चुके हैं। मतलब बहुत कम परसेंटेज में चीज़ें जैसे कि पहले थी 2024 में, अगर आप थोड़ा देखें तो इसका जब परसेंटेज आप निकालेंगे टेबल में तो आपको देखेगा मिलेगा कि ये जो चार्ट था एफआईस का वो ऊंचा रहता था हमेशा, पर अब क्या हो गया है, वो चार्ट नीचे गिर गया है। डेट्स वाई मार्केट हमारी फॉल कर रही है लगातार 2 महीनों से। और ये एक डर की बात ये भी है कि मार्केट पहले हमारी कहाँ 26,000 पहुँच गई थी, ठीक है। अब वो करंटली अब आ गई है 24,000 पे। मिनिमम अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो ये एक रीज़न है बहुत बड़ा कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर पे हमको डायरेक्टली इसका टैरिफ का असर पड़ा है। जिसे 25% था जो हमारा टैक्स था, वो बढ़कर अब हो चुका है हमारा 50%। तो एक रीज़न ये है। और दूसरा एक ये है टेक्निकल एनालाइजिंग की। थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे अब टेक्निकल एनालाइजिंग का, जो आपको चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए जब चार्ट पे चलते हैं थोड़ा। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जिसे हम जाते हैं, और हम अगर मैं आने वाले टाइम पे इसकी वीडियो लाऊंगा फेयर वैल्यू गैप्स की और ऑर्डर ब्लॉक्स की, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक्स में, एक मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे वाइट बोर्ड पे जाके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है एक कैंडल, उसका हाई और उसका लो। तो जो हाई है इसका अपर हाई एंड एक लोअर लो, तो जो ये बनेगा ना इसके बीच का, उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे हम बेसिकली अगर एसएमसी में देखें तो एक सपोर्ट की तरह काम करता है हमारा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और ऑर्डर ब्लॉक से बहुत ज़्यादा लोग इसमें प्रॉफिट गेन करते हैं। अब जैसे कि हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फेयर वैल्यू के बैत की बात कर लेते हैं कि मार्केट हमारी इस रेंज में ऊपर को भागी है। देख सकते हैं जो ये रेंज है, मार्केट इस रेंज में भागी है ऊपर को। तो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये देख सकते हैं, इसमें हमको, इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा, तो ये देखिए डायरेक्टली ये 30 मिनट का चार्ट फ्रेम है। तो मार्केट हमारी रेगुलर ऊपर ही गई है, ठीक है। तो जब ऊपर गई है तो मार्केट जो लेवल्स ऊपर के जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे स्टैंड करे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं इस एरिया पे, ठीक है। और जब डायरेक्टली जब दो न्यूज़ें हमारे पास आ गई, टेक्निकल भी है और एक न्यूज़ हमारे पास आ गई कि टैरिफ लगने वाला है, तो उससे क्या हुआ, मार्केट में हल्की गिरावट आई है, ठीक है। जब गिरावट आ गई मार्केट में हमारी, ठीक है, तो देख सकते हैं एफ आई एंड डी आई यहाँ से निकलते गए। और टेक्निकल एनालाइजिंग की तो बात कर लें तो देख सकते हैं इस वाले एरिया में हमको, जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली बाइंग हुई है। जब बाइंग हुई है तो ऊपर सेलर्स बैठे हैं, और जब सेलर्स बैठे हैं ऊपर तो पक्का मार्केट को नीचे लेके आएंगे। और फेयर वैल्यू गैप की थ्योरी में ये होता है, जब मार्केट हमारी ऊपर जाती है तो वो एक टाइम को वो नीचे, मतलब कि जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए वो नीचे आती है। तो बेसिकली अब कभी भी आप कोई चार्ट देखेंगे, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कोई मॉर्निंग का छोटा सा ही चार्ट फ्रेम लेके देख लेते हैं, जैसे 1 मिनट का चार्ट फ्रेम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, बेसिकली इसको हम मान लेते हैं, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इसको ज़्यादा डीपली में मत समझिए, ये समझिए फेयर वैल्यू गैप्स को क्या होता है जो उसको फिल करती है मार्केट। मान लीजिए एक सेकेंड, ये मार्केट हमारी ऊपर गई है, ठीक है। जब ये ऊपर गई है तो इसमें बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स हमारे बचे हुए हैं। तो मार्केट इसी को रिकवर करने के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे कुछ बायर्स हैं जो बचे हुए हैं, तो इसलिए क्या करती है, सेलर्स ऊपर बैठा हुआ होता है, वो उनके पैसे खाना चाहता है, तो वो डायरेक्टली वो नीचे सेल कर देता है। तो जिससे जो बायर्स होते हैं उनका प्रॉफिट जो होता है वो सेलर्स लेके चले जाते हैं। अब बेसिकली छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं ये वो यहाँ गलतियाँ बहुत सी करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर भाग रही है, ठीक है,
तो वो लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। मान लीजिए इस एरिया पे ये बाइंग कर लेने से ये कैंडल दिखी हम लोग को, एक ग्रीन कैंडल हमें हाई कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो लोगों ने यहाँ पे इसको बाइंग कर ली। अब बाइंग करते चले गए, कल चले गए, ऊपर तक पहुँच गए, ठीक है। जिसने प्रॉफिट बुक करना होगा वो प्रॉफिट बुक कर चुका होगा, जो सोचेगा थोड़ी लालच और कर लेगा तो उसका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। बेसिकली मार्केट क्या करती है, उस जो फेयर वैल्यू गैप्स बचे हुए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली यहाँ पे हमको शो हो रहा है। जैसे एक ये है, ठीक है, इसको देख सकते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, जो ये बीच का पार्ट है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप की तरह काम कर रहा है। मार्केट हमारी ऊपर को गई है, देन इसी लेवल को उसने एक कैंडल में पूरा फिल करके देन ऊपर गई है, और इस वाले एरिया को ये देखते हैं, फिर देन इस वाले एरिया को इसने फिल करा है, ठीक है, ये वाला एरिया है इसका, ठीक है, इसको एक कैंडल में इसने पूरा फिल कर लिया है, देन ये ऊपर गई है, फिर थोड़ा बहुत ये नीचे आई है। सेलर्स की यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले एरिया में हमको थोड़ा सा बायर्स और सेलर्स का दोनों का यहाँ पे हम लोग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग वो बनाया, पर यहाँ पे बायर्स की ज़्यादा वैल्यू रही है और वॉल्यूम इसकी ज़्यादा रही है, डेट्स वाई मार्केट थोड़ी नीचे करके दनिवन इसको ऊपर लेके गई है। तो ये फिर एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ मैं थोड़ा, जैसे आप थोड़ा टेक्निकल एनालाइजिंग को सीख पाएँ, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये था कि पहला मोटिव यही था कि 2 महीनों से लगातार मार्केट हमारी क्यों गिर रही है, और टैरिफ का जो असर पड़ा है वो बहुत गंदा असर पड़ा है, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स एफआई और हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होने के कारण मार्केट को लीव कर गए हैं, छोड़ गए हैं, और कुछ ट्रेडर तो ऐसे हैं जो फॉरेक्स में ही उन्हें अपना बस्ता बोरी लेके चले गए हैं। तो एक ये रीज़न है कि अच्छा, फॉरेक्स का भी यही हाल है, क्योंकि मार्केट ही जब से हुआ है तब से बाकी देशों पे भी लगा है, तो वहाँ की मार्केट भी बहुत बुरी चल रही है, ठीक है। जिस दिन ये हमारा रिलीज़ हुआ था उस दिन मिनिमम 0.18% मार्केट हमारी फॉल की थी, पर आप देख सकते हैं 0.95% हमारा इसमें फॉल आया है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार है, पर इसको रिकवर करने में उसको टाइम ही लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 2-4 दिन में इसको थोड़ा इसका रिकवर आएगा। ये तो 30 मिनट्स पे, अगर मैं इसको 1 मिनट पे या 2 मिनट 5 मिनट चार्ट पे कर दूँगा तो इसको हमको देखने को मिलेगा जो हमारी मार्केट कल गिरी थी, कल परसों में, वो रिकवर हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको थोड़ी बात समझ में आई हो तो आप अभी ट्रेड ना लें, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है और डर का माहौल है। तो बेसिकली आप इंतज़ार कीजिए और स्ट्रैटेजी को बना के रखिए, और आने वाले टाइम पे प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट हमारी और नीचे नहीं गिरती है तो, ठीक है। क्योंकि रिकवर करने के लिए हमने बना रखा है ये, जैसे कि ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम लोगों ने इसका निकाल रखा है। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आएगी तो डायरेक्टली वो नीचे पहले नीचे आएगी, देन ऊपर वो उसको तोड़ के जाएगी, नहीं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करके ही जाएगी मार्केट हमारी, ऐसा नहीं है डायरेक्टली ऊपर चली जाए। तो ये हमारी जो मेन हमने बना रखे हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह है हमारे, ठीक है। तो इसी पे हम आने वाले टाइम पे फ्रेम पे इस पे हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव की तरह काम करने वाले हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।